कि जो को पायलट विंडोज़ में आ रहा है वो फ्री नहीं है। मैंने विंडोज़ 11 नई इंस्टॉल की तो वहाँ पर मुझे को पायलट का एक प्रीव्यू मिला। मतलब प्रीव्यू का होता है कि पूरा कंप्लीट आपको नहीं कुछ भी दिया गया है, बस उसका एक ट्रायल बेसिकली दिया गया है जिसमें जो पावर है बहुत सीमित है। इसका मतलब है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले विंडोज़ के लिए तो आप पे करेंगे ही, देन आपको को पायलट के सब्सक्रिप्शन के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। इससे इसका अडॉप्शन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि देखो यार कितने ही लोग हैं जो इस चीज़ के लिए पैसा देंगे। पर्सनल कंप्यूटर चलाने वाले लोग तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं ही देंगे। ऑफिस वाले लोग दे सकते हैं जब उनका कोई काम बहुत ऑफिस का या ऐसी कोई चीज़ आसान हो पाए। अगर एक फैंसी चीज़ है, एक टेस्टिंग का बीटा स्टेज की कोई चीज़ है जो थोड़ा दिखने में फैंसी है, फैंसी नाम है, एआई है, तो लेकिन काम इतना आसान नहीं कर रहा, तो लोग पे क्यों करेंगे उसको। तो एक चैलेंज ये भी है कि आप दे तो रहे हो को पायलट, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो इसमें भी कुछ थोड़ा एंट्री बैरियर आ जाता है। ये मेरा सवाल है, कितने लोगों तक पहुंच पाएगा ये, और कितने लोग इसे एक्चुअल में खरीदेंगे, या जो रीअकरिंग पेमेंट है, जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, वो देंगे कितने दिनों तक। इससे पहले ऐसी कोई चीज हुई है तो अगर विंडोज के फीचर के हिसाब से बात करें कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कोई आइडेंटिटी हो ऐसी विंडोज में, जो विंडोज में कौन सी चीज कैसे की जाती है उसमें मदद करे, और कोपायलट में ये फीचर देखने को मिलता है। आप अपनी बैटरी सेटिंग्स, पावर सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल की कोई भी सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, इन सब को ही कोपायलट से चेंज कर सकते हो, जस्ट उसको बोलकर या टाइप करके। चलो ठीक है, ये तो कर देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं विंडोज एक्सपी से पुराने जितने ऑपरेटिंग सिस्टम थे कुछ, उसमें एक पेपर क्लिप, एक डॉग और ऐसे कैरेक्टर पहले भी देखे जा चुके हैं। हालांकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम नहीं करते थे, लेकिन विंडोज में कौन सी चीज कैसे की जाती है उसको मदद करते थे वो। तो एक तरह का आप कह सकते हो इस तरह की चीज विंडोज पहले भी कर चुका है। वो बड़ी कामयाब रही थी, लेकिन जब लोगों ने विंडोज को चलाना सीख लिया, चीजें बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई, तो उनको हटा दिया गया। लेकिन अगेन कोपायलट की रूप में इस तरह की चीज विंडोज में आ रही है, जो आप बहुत सारी चीजों को उससे करवा भी सकते हो और सीख भी सकते हो कि कैसे की जाती है। वो इंटरनेट सर्च करके या इंटरनली जो उसमें कोडिंग है कोपायलट में, उससे वो आपकी मदद कर सकती है कि आप विंडोज़ की कोई भी सेटिंग को अपने हिसाब से कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या ये आपके बिहाफ में भी कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई बात यहाँ पर एआई की सिर्फ विंडोज़ में ही नहीं हो रही है। एआई धीरे धीरे हर जगह अपना कब्जा जमाता जा रहा है। अभी देखो 21 तारीख को जो इवेंट हो रही है उसमें यह दिखाया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि कोपायलट है विंडोज 11 में, वो कैसे आपके काम को आसान बनाएगी, कैसे आप जो काम घंटों में करते थे वो आप शायद मिनटों में कर सकते हैं, और एआई आपकी काम में भी मदद करेगी। चलो ठीक है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को ये बहुत अपीलिंग लग सकता है, लेकिन पर्सनल वाले लोगों को तो अभी भी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है। सोच के चलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में है, आपके कंप्यूटर में है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया में भी है। सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना बहुत चिंताएं बढ़ा देता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपका पर्सनल डेटा है। आपका पर्सनल डेटा आपकी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप मानो ना मानो ये बहुत दिनों से कलेक्ट कर रहे हैं। इस डेटा का वो लोग एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, अब एक और इस्तेमाल आ गया है। जी हाँ, आपका जो पब्लिक सोशल मीडिया डेटा है उसको एआई ट्रेन करने में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, ये आपके डेटा को सेल कर रही हैं एआई कंपनी को कि वो अपने इंटरनल एआई मॉडल्स को ट्रेन कर पाए। ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें आप देख रहे हो दोस्तों, ये आप ही के डेटा से ट्रेन की गई हैं। जो सौरा एआई है, बोलने पर कोई भी वीडियो जनरेट करती थी, उसको कैसे पता कि पहाड़ कैसे होते हैं, उसको कैसे पता घोड़े कैसे होते हैं, उसे कैसे पता कि भूत और आत्माएं कैसे दिखती हैं। वो तो एक कृत्रिमिक चीज है जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। उसके अंदर जो डेटा डाला गया है वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा ही डाला गया है। और वो कहां से आता है? वो आपके सोशल मीडिया पोस्ट से आता है। वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा, आर्काइव्स, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंसेस, इन सब से ही आता है। तो ऐसा हो सकता है, अब तक उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ट्रेन किए जा चुके हैं पब्लिकली अवेलेबल डेटा से। तो उसका मतलब सोशल मीडिया पर आप कुछ भी पब्लिकली पोस्ट करते हो तो उसका इस्तेमाल ऐसे ट्रेनिंग में किया जा सकता है। अब अगर आप इसकी शिकायत बड़ी बड़ी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से करें तो वो ये बोलती हैं कि क्या एआई के रिजल्ट में आपका कोई पर्सनल डेटा अपीयर हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप उसे रिपोर्ट करके हटवा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी पर्सनल डेटा या यूनिक आइडेंटिफायर किसी एआई के रिजल्ट्स में मेंशन नहीं है तो आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि हमारे डेटा को ही इस्तेमाल करके उनको ट्रेन किया गया है।
तो ये यहां पर थोड़ा सा लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई हमने अपने डेटा को किसी एआई को ट्रेन करने के लिए नहीं दिया गया। अगर आप ट्रेन कर रहे हैं और हमारा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें कुछ कंपनसेशन तो मिलना चाहिए ना। ये सोचने वाली बात है और मुझे लगता है कि ये एथिकल बिल्कुल भी नहीं है, सोचने वाली बात है। एआई का हर जगह आना एक खतरे का संकेत है, क्योंकि हम हर जगह ऑटोमेशन नहीं चाहते। हर जगह हम ये नहीं चाहते कि कोई खुद से सोचने और डिसीजन लेने वाली कोई क्रिएशन या आइडेंटिटी रहे, जब बात आए हमारे प्राइवेसी की और हमारे डेटा की, क्योंकि वो किस तरह से काम करती है। अब देखो, किसी को भी नहीं पता ना, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। क्या आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कोड की गई है? को पायलट या चैट जीपीटी ये किस तरह से ट्रेन की गई है, वो कब क्या रिजल्ट दिखाएगी, ये आपको पता है? नहीं पता। ऐसी क्रिएशन के हाथ में अपना डेटा दे देना आपको ठीक लगता है क्या? मुझे नहीं लगता। इस पर जरा विचार कीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना। क्या यहाँ पर जो मैंने चीजें बताई उससे आप सहमत हो, नहीं हो? जो भी चीज़ है तो अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।